साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड 5512 वैकेंसी की, है ना, जिनका डीवी चल रहा है और ज़्यादातर बच्चों ने डीवी करा लिया होगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनल मेरिट। इसमें कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये संशय है कि भाई हम डीवी करा रहे हैं, क्या फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है। ठीक है, तो आज फाइनल मेरिट की पूरी गणित का विश्लेषण हम साथियों करेंगे और क्या फाइनल कट ऑफ सच में 60 से नीचे जाएगी, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। क्या 41 से 56 नंबर वाले छात्रों के लिए सबसे सटीक और तार्किक विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों कि भाई सबसे पहले पेपर की बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है भाई सोशल मीडिया पर खूब जो है 60 प्लस, कोई 65, कोई 68, 70 तक भी इसकी कट ऑफ बता रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 3284 का अगर आप एग्ज़ाम देखें तो उसके कंपेयर में बहुत इजी एग्ज़ाम रहा है। ठीक है, उसमें बच्चों ने स्कोर अच्छा करा है। लेकिन भाई जो 5512 का आप एग्ज़ाम कह रहे हो कि भाई इस पर इतनी मेरिट चली जाएगी, इतनी मेरिट चली जाएगी, तो आप उसका एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के देखना। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन रहा है बच्चों का वो ई ऑप्शन भी रहा है। फिर दूसरी बात कि वहाँ पर जो है गहराई से प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शनों का बिल्कुल गहन अध्ययन करके बच्चा बड़े हिसाब से क्वेश्चन को लगा कर आया है। तो वहाँ पर एवरेज 50 करना भी बड़ा कड़ा काम था। तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि भाई जिन बच्चों के मान लिए 50 तक हैं या 50 से ऊपर है, उन्हें ये कन्फ्यूजन बनना है कि जी मेरिट कितने पे चली जाएगी। तो हम इसके बारे में बात करेंगे साथियों कि यानी कि ये मेरिट जो तय करती है वो करता है पेपर का स्तर, कि पेपर का स्तर कैसा था। तो हम सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे। और भर्ती का पेपर सामान्य नहीं था भाई, हर सेक्शन में बच्चों का स्कोर गिरा है ना। बच्चों को स्कोर करना बड़ा कठिन काम हो गया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे आपको पता है भाई हिंदी, कंप्यूटर, है ना, और सामान्य अध्ययन, इनमें अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का स्तर काफ़ी कठिन और गहरा था। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ईजी आ गया, हम ईजी नहीं कह सकते बिल्कुल। कंप्यूटर में सीधे प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं थे कि भाई जो है सीधी रैम की फुल फॉर्म पूछ ली या रोम की फुल फॉर्म पूछ ली, है ना। तो बिल्कुल वे थे कि भाई डीपली जिसने पढ़ा है वो ही क्वेश्चन को उनको कर पाया है। और 9 से 10 तक स्कोर उन्होंने, मतलब जो अच्छा बच्चा था, ठीक है, वो कंप्यूटर में इतने ही पहुँच पाया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जीएस की। तो जीएस ने अच्छे स्कोर छात्रों को परेशान किया है जो अच्छा स्कोर करते हैं भाई जीके में। आंसर की के आने के बाद में छात्रों के नंबर की जो उम्मीद है वो थोड़ी कम हुई है। पहले क्या सोच रहे थे भाई हमारा इतने नंबर का ठीक है, इतने नंबर का ठीक है, लेकिन भाई जैसे आंसर की आई है, आंसर की से मैच करा है, और कुछ का जो फाइनल आंसर की है किसी के 2-4 नंबर बढ़े हैं और किसी के कम भी हो गए थे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी निराशा बच्चों को देखने को मिली है। पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई टाइपिंग कट ऑफ का सबसे बड़ा संकेत है। आपको पता है भाई टाइपिंग की जो कट ऑफ है, वो टाइपिंग की कट ऑफ यहाँ पर 41 ही चली गई, है ना। आपको पता है ना भाई 41 चली गई है। तो अब आप ये देखो कि भाई फाइनल मेरिट किस तरीके से बढ़ सकती है, बताइए, है ना। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई हम कट ऑफ बता ही नहीं रहे। हम मेन चीज़ क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर आप पिछली वैकेंसी से कंपेयर कर लो, जो 1262 वैकेंसी हुई थी, आप उससे कंपेयर करिए ना। उससे आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई उसमें 15 नंबर मेरिट ही इंक्रीज हुई है, 15 नंबर मात्र। ठीक है, अब ये समझ लो कि भाई जब 15 नंबर मेरिट उसमें बढ़ी है जिसमें वैकेंसी कम थी, 1262 ही थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए अगर परीक्षा में सभी छात्रों के नंबर बहुत अच्छे होते तो टाइपिंग की शुरुआती कट ऑफ की ही 50 या 52 पार चली जाती। ये बिल्कुल सही बात है भाई, 50 प्लस ही जाती, फिर 41 नहीं जाती। इसके बाद में टाइपिंग की मेरिट का बेहद कम नंबरों पर लगना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि परीक्षा का औसत स्कोर काफ़ी नीचे है। अगर भाई बढ़िया स्कोर करते, अब तुम इसमें देख लेना 3284 में क्या है कि टाइपिंग की कट ऑफ इन्होंने जो 5512 की 41 पे लगाई है, तो इसकी कहीं ना कहीं 50 प्लस पे इसकी टाइपिंग की कट ऑफ लगेगी 3284 की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5512 की, क्योंकि इसका पेपर काफ़ी टफ था भाई, है ना, और बढ़िया लेवल पूछा गया था इसमें एग्जाम का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब लड्डू पेपर दे दिया कि भाई यहाँ पर स्कोर 3284 की तरह ही हो जाएगा। कम नंबर वाले छात्र शुरुआती दौड़ में शामिल हो चुके हैं और उनके चयन की उम्मीद ये जगाता है भाई, क्योंकि उनकी टाइपिंग भी हो गई है और टाइपिंग के बाद में उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई हो सकता है भाई मेरा नंबर आ जाए, हो सकता है मेरा नंबर आ जाए। तो जब बेस ही छोटा है, एक बात बताऊं मैं आपको, इससे ही निष्कर्ष निकल रहा है, जब बेस ही छोटा है तो फाइनल बिल्डिंग बहुत ऊंची नहीं बन सकती। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर 41 नंबर पे मेरिट लगी है टाइपिंग की, तो फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ सकती भाई, है ना। फाइनल कट ऑफ कैसे बढ़ जाएगी आप सोचो। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं। देखो हम कंपेयर करेंगे पिछली 1262 वैकेंसी से। तो पिछली 1262 भर्ती का ऐतिहासिक डेटा हम देखते हैं, है ना।
कट ऑफ का सटीक अनुमान लगाने के लिए पिछली कनिष्क सहायक भर्ती का इतिहास देखना जरूरी होता है भाई, क्योंकि कंपेयर तो उसी से कर रहे हैं ना। यहाँ पे टाइपिंग मेरिट कम स्कोर है ना, टाइपिंग मेरिट जो है वो कम स्कोर पे गई थी। बिल्कुल सही बात है कि शुरुआती में क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत बच्चे, मतलब कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टाइपिंग में ही फेल होते हैं। ये सबसे बड़ा टाइपिंग का ही टास्क है, क्योंकि हिंदी में भी है, इसमें इंग्लिश में भी है, ठीक है। किसी की अंग्रेजी की सही है तो हिंदी की नहीं हो पा रही है, किसी की हिंदी की ठीक है तो अंग्रेजी की नहीं हो पा रही उससे, है ना। किसी की स्पीड ही 25 पे 20 पे रुक रही है। तो काफ़ी कमेंट आए मुझे, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो है टाइपिंग का बड़ा टास्क बच्चे मान रहे हैं। स्कोर बढ़िया कर देंगे वो बात सही है, क्योंकि लगातार बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन टाइपिंग पे जो प्रैक्टिस है वो कोई कोई बच्चा करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो भाई ये लगभग 48 पे गई थी, ध्यान करो आप, 1262 की, और इसमें 15 नंबर इंक्रीज हो गए। ये 63 पॉइंट कुछ पे मेरिट लगी थी, 63 पॉइंट कुछ पे मेरिट लगी थी 1262 की। और एक चीज़ और है भाई, इसमें भी 250 वैकेंसी खाली रह गई थी बाद में, क्योंकि इन्होंने वेटिंग लिस्ट का तो कोई प्रावधान कर नहीं रखा इसमें। अब खाली रहेगी कि भाई दोबारा से फॉर्म आएंगे, दोबारा वैकेंसी निकालेंगे हम, तब वो हो गए। भाई मेरे हिसाब से तो ये कर देना चाहिए कि भाई जितनी वैकेंसी है टोटल भरी जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी खाली ना जाए। मान ली किसी का 1 नंबर 2 नंबर कम रह रहा है तो उसके हिसाब से उसे मौका मिल जाए, ठीक है। लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं है भाई क्या ही कर सकते हैं बताइए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए वर्तमान में जो 5500-1200 पदों पर जो 15 नंबर का नियम ये क्या कैसे लागू होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें अनुमानित टाइपिंग बेस मेरिट की, तो ये 41 पॉइंट कुछ पे है, आपको पता ही है भाई, है ना। हमने पूरा 41 मान लिया है तो पॉइंटों में है। तो इसके बाद में 41 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो ये कितना नंबर बैठ रही है साथियों, 56 नंबर बैठ रही है ना। 1-2 नंबर और जोड़ लो, मैं तो ये कह रहा हूँ, है ना। तो जनरल कैटेगरी 60+ कैसे पार हो जाएगी। अब देखो, जब अधिकतम उछाल के बाद भी स्कोर 56 तक पहुँच रहा है, तो सोशल मीडिया पर 60+ का डर फैलाना पूरी तरह से बेबुनियाद है भाई, ठीक है। कैसे हम 60+ इसका कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है। आप ये देखो, इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है, और फिर प्लस 2022 के पैड से, है ना, जिसमें शॉर्ट लिस्ट ही लगभग 15 नंबर पे ही हो गया था। तो ये समझो आप कि भाई इतना स्कोर कैसे, मतलब 60+ का बता रहे हैं, और बालकों में मतलब एक डर बैठा हुआ है कि यार होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, है ना, इसके बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पदों की संख्या का सबसे बड़ा खेल क्या है। पदों की संख्या भाई ज़्यादा है, इसमें पदों की संख्या का सीधा प्रभाव कट ऑफ पर पड़ता है। कट ऑफ को नीचे खींचने का काम करेगा ये, जितनी ज़्यादा वैकेंसी है। पिछली भर्ती में 1262 वैकेंसी थी, सीमित अवसर थे और ज़्यादा कंपटीशन था फिर भी इसके हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है, वर्तमान में भर्ती के पद 5512 है साथियों, ठीक है, और लगभग 4.5 गुना ज़्यादा सीटें हैं इससे। अगर इसकी कंपेयर करें तो 4.5 गुना सीट इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये समझ लो, बेशक इसे 53, अब ये हालांकि 5369 वैकेंसी हो गई है, लेकिन फिर भी 4.5 गुना ज़्यादा बैठ रही है इससे 1262 से, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि और क्या कारण हो सकते हैं भाई इसको, मतलब इसकी कट ऑफ कम जाने के। यहाँ पे देखिए मल्टीपल सिलेक्शन, यानी कि बहुत बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि ये काफ़ी समय से वैकेंसी चल रही हैं, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं कि भाई मान लीजिए कोई रेलवे में ज्वाइन हो गया, है ना। इससे पहले जो लेखपाल की वैकेंसी थी, हालांकि उसमें ज्वाइन हो गया, या इधर उधर कोई ज्वाइन हो गया, है ना। कहीं अन्य कोई सरकारी भर्तियां हैं, जैसे वीडियो है ना वीपीओ, कुछ रिजल्ट बाकी हैं, पर क्या करें, उन्होंने डीवी में दे दिया होगा, और ये कह रहे हैं कि ना तो हम डीवी वापसी ले रहे हैं और ना ही हम वेटिंग लिस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नुकसान देखने को मिल सकता है भाई, ठीक है। ये छात्र कनिष्क सहायक की टाइपिंग या डीवी में बैठ सकते हैं, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। लेकिन भाई फ़ायदा क्या होगा ना, चक्कर ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब पे है वो भी ये सोच रहा है कि भाई मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लूँ, तो वो अब तो इतनी फैसिलिटी देगी। आपको पता ही है कि ऑनलाइन तो डीवी हो रहा है, तो घर बैठे वो सोच रहा है कि भाई कागज ही तो अपलोड करने हैं, कर देंगे, है ना, एक बार को। फिर भी ये अगर लखनऊ बुलाते हैं तो वहाँ पर बच्चा एक बार आलकस कर जाता है कि चलो यार इतनी दूर है, कोई बात नहीं, हम पे तो नौकरी है ना, किसी और को मौका दे देते हैं। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मतलब मानने को तैयार नहीं है, नौकरी पर हैं, ठीक है। अब ये देखो आप, या तो इन्हें ये कर देना चाहिए कि भाई जो वेटिंग लिस्ट अगर तुम नहीं ला रहे कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उनसे कहे कि भाई अपना डीवी जो अपना वापस लेना चाह रहा हो तो वो वापस ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या है कि जो वैकेंसी होंगी वो खाली दिखेंगी कट ऑफ से पहले ही, ठीक है। तो उसके बाद में फिर रिजल्ट घोषित कर देना, है ना। इस तरीके की तो चीज़ें इसमें हो सकती है। अब जैसे भाई वन दरोगा पुलिस विभाग में, है ना, हालांकि ज़्यादातर तो इसमें पुलिस वाले ही हैं भाई, वे भी सोच रहे हैं कि भाई ऑफिस जॉब हमें मिल जाए, ठीक है। उनके पास में नौकरी है, फिर भी जो है वे चाह रहे हैं कि भाई हम जो है अपने ही ज़िले में आ जाएं,
ठीक है। तो उन्होंने भी, अब वो क्या गलती है भाई, देखो हर आदमी अपनी फैसिलिटी देखता है, मैं उन्हें भी गलत नहीं बता रहा, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो अच्छी नौकरी पे है और वो इसमें डीवी करा रहे हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। यहाँ पे देखते हैं भाई, देखो वेटिंग लिस्ट के बारे में, वेटिंग लिस्ट का बड़ा मुद्दा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आयोग इसको घोषित करता है तो मेरिट, मैं कह रहा हूँ 50-55 पे भी जा सकती है इसकी मेरिट, ठीक है। यदि यूपीट्रिपलएससी इस भर्ती में आधिकारिक तौर पर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करता है तो ऐतिहासिक कदम होगा भाई ये, ठीक है। जॉब छोड़ने वाले छात्रों के कारण खाली होने वाली सीटें सीधे नीचे की रैंक वाले योग्य छात्रों को मिल सकेंगी, और इसमें 45 से 50 नंबर के बीच वाले उन भाई बहनों को भी नौकरी मिल जाएगी जो बाउंड्री लाइन पर हैं, ठीक है, जो सपना देख रहे हैं भाई नौकरी का, ठीक है, जिनकी टाइपिंग पास होगी, क्योंकि डीवी के बाद में बहुत जोर पड़ता है। सभी सीटें खाली छोड़ने से बेहतर है कि अंतिम योग्य छात्र को मौका दिया जाए। ऐसा नहीं है भाई दोबारा से प्रोसीजर करेंगे, दोबारा वो फॉर्म भरेगा, दोबारा से तैयारी करेगा, फिर एग्ज़ाम देगा। हर टाइम एक सा नहीं होता भाई, है ना। बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती है बच्चों के सामने, कि मान लिया अब तो चलो वे फ्री है, उन्होंने पढ़ लिया, मेहनत करके पेपर दे लिया, है ना। किसी के साथ में भाई परिवार भी जुड़ा हुआ है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें जो स्टार्टिंग के बालक है भाई 18, 19, 20, 22 साल के बच्चे हैं कि जो ये बार बार जो है एग्ज़ाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फ्री हैं 2-4 साल। यहाँ पर वो बच्चे हैं जिनकी काफ़ी एज भी है और यहाँ पर जो है बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ ऐसे बच्चे नहीं हैं, वे बिल्कुल सीरियस बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि भाई यहाँ एग्ज़ाम जो है बार बार अच्छा ही चला जाएगा, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये समय समय की बात होती है भाई, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट का भाई सबसे बड़ा ये है कि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर हम डीवी की ओर बात कर लेते हैं। तो डीवी वापसी का कल्याणकारी नियम अगर ये लाए जाएँ कि भाई अगर थोड़ा बहुत 1 हफ्ते का ये टाइम दे दें कि मान लिया मन बदल रहा है किसी का, या बीच में कोई रिजल्ट आ गया उसमें उसने ज्वाइन कर लिया और डीवी वापसी लेना चाह रहा है, तो इतना भी बेस्ट है। वैसे छात्रों के हित में एक और बेहतरीन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है भाई, है ना। उसे सम्मानपूर्वक वो डीवी अपना वापस ले ले, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन अन्य अच्छी जगहों पर हो चुका है और उन्होंने सेफ्टी के लिए डीवी करवा लिया था, है ना, और बीच में रिजल्ट आ गया तो वो वापसी लेना चाह रहा है, तो ऐसा कोई प्रावधान लाए गवर्नमेंट, तो ये भी बढ़िया बात रहेगी। और उन्हें बोर्ड द्वारा ऑनलाइन मौका दिया जाए जिससे वे अपना स्वेच्छा से अपना डीवी वापस ले सकें, है ना। मेरे हिसाब से तो वेटिंग लिस्ट से बढ़िया मुझे कुछ लग नहीं रहा है ना। तो परिणाम इसका क्या होगा, कोई भी पद खाली नहीं रहेगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनेगी। इसमें ये समझ के चलो भाई, जब 1262 में 250 वैकेंसी खाली रह सकती है तो इसमें तो 1000 प्लस रहेंगी इस तरीके से। अब बताओ बच्चों की क्या गलती है। मान लिया किसी ने कोई वीपीओ दे रखा है, कोई इससे पहले कोई एग्ज़ाम जिसका रिजल्ट बाकी है उसका रिजल्ट ही घोषित नहीं किया और वो जो है यहाँ भी एलिजिबल है, तो वो तो अपना डीवी कराएगा ही, है ना। तो कुछ बच्चे नौकरी पे होने के बावजूद भी, जैसे यूपी पुलिस में है, यूपी पुलिस के यहाँ इसमें बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो वे भी सोच रहे हैं कि अपने ज़िले में आ जाएं, है ना। उन्होंने भी मेहनत करके जो है अपना टाइपिंग पास करके अपना डीवी कराया है। चलो उनकी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई हर आदमी अपनी फैसिलिटी सोचता है, ये बात मैं मान रहा हूँ। लेकिन जो बढ़िया पद पे हैं वो फिर भी इसमें जो है मतलब आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई कोई डिपार्टमेंट अच्छा मिल जाए या अपने घर के नज़दीक आ जाऊँ, है ना, थोड़ी बहुत दूर पे भी। तो भाई ये चीज़ गलत है। हालांकि कुछ बच्चों ने भाई रिक्वेस्ट करने पर डीवी को स्किप भी कराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है, कि स्किप करा, लेकिन इतने बच्चों ने नहीं करा है। बस मेन चीज़ क्या है कि अगर इसमें वेटिंग लिस्ट आ जाए, वेटिंग लिस्ट का मुद्दा जो है पहले बीच में किसी ने उठाया, है ना, फिर थोड़े से शांत हो गए, तो ये भाई उठाना ज़रूरी है मुद्दा। अगर ये वेटिंग लिस्ट का मुद्दा हम उठाएंगे तो तभी इसकी मेरिट जो है आपको फाइनल थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, यानी कि कम नंबर वाले बच्चे का भी नंबर आ सकता है इसमें, 50 प्लस वाले का भी, ये समझो आप, ठीक है। तो बस कहने का मतलब यही है मेरा। और जितना अब बात कर रहे हैं कि भाई जो अगली वैकेंसी है, जैसे अब यहाँ पे देखो पहले, अब मेरी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज क्या रह सकती है, इस बात को जान लो, है ना। तो मैंने जो है जो पूरी तरह सुरक्षित जोन मुझे लग रहा है 100%, वो 54 से 57 के बीच में। चलो इसे 58 मान सकते हैं, लेकिन 60 पार नहीं करेगी यहाँ पर, है ना। उम्मीद की रेस में है, वो भी 50 से लेकर 53 नंबर तक। वो भी अपनी जो है उम्मीद मत छोड़ना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डीवी हो गया, थोड़ा पेशेंस रखना है, बस पेशेंस रखोगे, पेशेंस रख के काम करोगे तो बढ़िया बात है। अंतिम संदेश और आपकी राय, ये तथ्य आपके सामने है, घबराएं नहीं, और आगे के एग्ज़ाम की भी तैयारी जारी रखें भाई, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपके कुल कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्या आप वेटिंग लिस्ट और डीवी वापसी के इस नियम से सहमत है भाई, ठीक है, अगर सहमत है तो ज़रूर बताएं भाई,
है ना। सच्ची और सटीक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरीके की अपडेट अब मैं अपने इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भाई वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।